everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to talk about OOPS programming in Python and today we are going to discuss the introduction of OOPS programming. सबसे पहले बात करते हैं कि OOPS होता क्या है। OOPS का मतलब यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं पाइथन के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद हम कर ही क्यों रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग्स हो गई, टपल्स हो गई, डिक्शनरी हो गई, फंक्शंस हो गए, इतने सारे हमने फंक्शंस अभी तक सीख लिए हैं, इतनी सारी चीजें अभी तक हमने सीख ली है। तो ऊप्स सीखने की हमको जरूरत ही क्या है ना, ऊप्स प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीख लेते हैं। इसके जितने भी हमारे पास फंक्शंस आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर वो हम अच्छे से सीख लेते हैं तो वो हम अगर अपने कोड के अंदर इंकलटेट करेंगे तो वो हमारे कोड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे वो सब भी हम पूरी की पूरी सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, नाउ ये समझते हैं कि ऊप्स की जरूरत पड़ी ही क्या। इन द स्टार्टिंग वी यूज्ड टू यूज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। किसको यूज करते थे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब कि जो हमारा कोड होता है वो एक सीक्वेंस के अंदर रन कर रहा होता है, ये सीक्वेंशियल होता है। अब यहाँ पर सीक्वेंशियल का क्या मतलब है, जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखी, मैं आपको यहाँ पर एक बार कोड में करके बताती हूँ। जैसे हम बिल्कुल इनिशियली हम करते थे, जैसे हमने कोई एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा है यहाँ पर a एंड कोई सेकंड वेरिएबल बना लिया b। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ a एंड b, सो आई सिंपली डू a प्लस b। ठीक है, एंड अगर मुझे इनका जो सम है वो प्रिंट करवाना है तो इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ अगर कभी बाद में मुझे जरूरत पड़ी दैट आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ a एंड b आल्सो, देन उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट डिफरेंस a माइनस b एंड यहाँ पर वापस से हम डिफरेंस को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास a नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर 2 जाकर असाइन हो जाएगा, दैट मीन्स कि 2 जाकर a के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम हैपेंस विद द b एज वेल। उसके बाद यहाँ पर सम कैलकुलेट होगा a प्लस बी, दैट विल गिव अस 8। वो जो 8 वैल्यू है, रिजल्ट है, वो सम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा एंड यहाँ फोर्थ लाइन के अंदर हम सम को प्रिंट करवा देंगे। नाउ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट होगा, दैट इज a माइनस बी, दैट इज यहाँ पर अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4। तो -4 जाके डिफरेंस के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड फिर हमारे पास प्रिंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हम एक सीक्वेंस में हम लीनियरली चल रहे हैं कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होते ही हम फोर्थ लाइन पर आ गए, फिर हम सेकंड लाइन पे चले गए, फिर हम सेवेंथ लाइन पर आ गए। ऐसा नहीं हो रहा है, हम एक सीक्वेंस के अंदर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सीक्वेंशियल के बाद हमारे पास एक न्यू टॉपिक आया जिसके बारे में हमने बात करी, दैट इज फंक्शंस। फंक्शन से हमने ये चीज सीखी कि अगर हमने यहाँ पर अपने कुछ फंक्शंस का लाइन ऑफ कोड लिख रखा है एंड अगर यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, फंक्शन नेम लिखा है, यहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल लगाई है, तो क्या होगा, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे एंड उस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है उसको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, ये 2 बातें अभी तक हम कर चुके हैं। ना फंक्शंस को यूज करने का हमारे पास क्या एडवांटेज होता है, सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि हमारी जो कोड रिडंडेंसी होती है उसको कम करता है। रिडंडेंसी का मतलब कि अगर मुझे सेम काम करवाना है, सेम काम करवाने के लिए मुझे बार बार कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उस काम को, उस टास्क को मैं एक फंक्शन के अंदर इंक्लोज कर सकती हूँ एंड जब भी मुझे वो टास्क परफॉर्म करवाना है आई कैन जस्ट सिंपली रन दैट फंक्शन। लेट्स से कि हमको सम फंक्शन को कॉल करवाना है, हमको सम कैलकुलेट करवाना है फॉर डिफरेंट नंबर्स, तो हम बार बार सम वेरिएबल बनाने से अच्छा है सम 1 सम 2 सम 3 कितनी बार बनाएंगे हम वेरिएबल्स न्यू, राइट। बात तो ये हो गई कि ये जो हमारे फंक्शंस जब भी हम यूज करते हैं तो हमारी कोड रिडंडेंसी कम हो जाती है। सेकेंड जो हमारे पास यूज केस आता है इसका, वो ये आता है कि हमारा जो कोड है वो बहुत ज्यादा रीयूजेबल हो जाता है कि हमको सबसे पहली बात तो एक ही लाइन ऑफ कोड हमको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। सेकंड क्या है कि हम सेम टास्क को अगर मुझे परफॉर्म करवाना है तो मैं उसी फंक्शन पे जाऊंगी, उसी फंक्शन को बार बार हम कॉल लगाऊंगी, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 2 फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास फंक्शंस जब भी हम यूज करते हैं तो ये एडवांटेजेस हमारे पास रहते हैं। अब हम तीसरी चीज पे बढ़ते हैं, दैट इज ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, सबसे पहले तो ये दोनों ही फंक्शंस प्रोवाइड करता है
ये रिडंडेंसी को कम कर देता है और रीयूजेबिलिटी को यहाँ पर हमारे पास बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ न्यू थिंग्स के बारे में भी बात करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम क्लास की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं, सारी चीज़ों की बातें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के अंदर सीखते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस में क्या होता था कि फंक्शंस के बिना भी हमारा कोड रन करता था। जब तक हमने फंक्शंस को नहीं पढ़ा था, उससे पहले जब हमने लिस्ट पढ़ी थी, स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, तो वो हमने सब कुछ फंक्शंस के बाहर ही इम्प्लीमेंट करा है। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने अपने कोड के अंदर कोई फंक्शन नहीं लिखा तो वो रन नहीं करेगा, राइट। फंक्शन इज अ चॉइस, ये हमारे पास ऑप्शनल होता है कि हम अपने फंक्शन के अंदर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, हम अपने कोड के अंदर फंक्शंस को यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, राइट। सेम ऐसा ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स में होता है। इनको यूज करना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना हमारे पास चॉइस में होता है, ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करेंगे तो हमारा कोड ही रन नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, वाइवा होते हैं, या फिर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम इंटरव्यू फाइट करते हैं, तो वहां पर मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट इज ऊप्स के क्वेश्चंस वहां पर मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ हमने अभी अभी दो चीजों के बारे में बात करी, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वैसे तो हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर अप करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर ऊपर से ये होते क्या, ठीक है। नाउ ये दोनों ही टर्म्स कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो हम पहली बार सुन रहे हैं। हमने रियल लाइफ सिनेरियोज में क्लास का भी नाम सुना हुआ है एंड ऑब्जेक्ट का भी नाम हमने यहाँ पर सुना। बस ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल लाइफ के अंदर हम बात करें तो किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग नोट्स राइट नाउ, तो आपके पास एक पेन होगा, पेन इज एन ऑब्जेक्ट। आपके पास पेपर होंगे या फिर आपके पास नोटबुक होंगी, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। टेबल होगी, चेयर होगी, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हम उन सभी को एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो उसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट से पहले बनती है ऑब्जेक्ट के लिए क्लास। नाउ व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक घर बनाना है तो घर से पहले क्या बनता है, घर से पहले उस घर का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ब्लूप्रिंट क्या बताता है कि ये घर कैसा दिखने वाला है, कहाँ पर रूम्स होने वाले हैं, कहाँ पर वी हैव टू प्लेस कबर्ड्स, कहाँ पर स्विचेस होंगे, कहाँ पर लाइट्स लगने वाली है। तो वो सारी की सारी चीजें हम एक ब्लूप्रिंट के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, बेसिकली वो बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा घर एक ऑब्जेक्ट है। ब्लूप्रिंट हमको बताता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मेनली वो काम हमारा कौन करता है, वो काम हमारा करता है क्लास। नाउ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वील बी कवरिंग डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन क्लास, एंड इसको हम कोड में भी करके देखेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All the notes as well as the code will be given to you on the Telegram channel, and to join the Telegram channel you just have to go and click on the link that is given in the description box. I'll meet you in the next video and thank you so much.